हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम सब भी ठीक हैं। तो जी सुबह का टाइम है। खाली पेट मैं लेती हूँ गुनगुने पानी के साथ जो पाउडर बनाया हुआ है, सारी चीज़ें इसमें मिक्स हैं तो मैं ये लेती हूँ। पहले मैं गुनगुना पानी लेती थी और उसमें जो है थोड़ा सा काला नमक डाल लेती थी। अगर नींबू डालो तो और भी बेस्ट है। तो एक्सरसाइज भी कर ली है मैंने, क्लीनिंग मेरी हो गई है। तो बस बच्चे अभी सोए हुए हैं और फटाफट से काम कर लेते हैं क्योंकि फिर मंदिर भी जाना है। ये भी उठ गए थे तो फिर इनको भी मैं जो है गर्म पानी दे दूँगी। हमारा ना अब यही रूटीन हो गया है कि हम खाना खाने के बाद और जो सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ ये पाउडर ज़रूर लेते हैं। अभी मैंने चाय भी बनने के लिए रख दूँगी साथ में ही, और बस फिर उसके बाद मैं बच्चों को उठाऊँगी क्योंकि बच्चों को भी जल्दी उठा दूँगी ना तो जल्दी इनका नहाना धोना हो जाएगा, नहीं तो फिर ना सारे काम हो जाते हैं और बच्चों के काम रह जाते हैं। इसकी वजह से फिर आधा दिन तो ऐसे ही चला जाता है इनको नहलाने धुलाने में, क्योंकि इनको नहला के ही मैं जो खाने वाने का कुछ देती हूँ ना, जैसे या तो फ्रूट दे देती हूँ या बिस्किट वगैरह दे देती हूँ, जो भी इनको खाना रहता है। इसलिए फिर जिस दिन छुट्टी रहती है ना उस दिन भी मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, मेरा काम तो हो गया है, अब इनको उठा देती हूँ। काम से पहले तो नहीं उठाती हूँ, काम के बाद ही उठाती हूँ, नहीं तो फिर मुझे प्रॉब्लम रहती है। और अभी मैंने जो बर्तन थे ना रात को धुले थे उनको अरेंज कर दिया है, और अभी जो भी बर्तन हुए हैं ना थोड़े बहुत, वो मैं अभी साफ़ कर दूँगी क्योंकि दूध वगैरह के ही बर्तन हैं और वो तो मैं साथ के साथ जो है बर्तन धुलती रहती हूँ। रात के बर्तन रात को ही धो देती हूँ, अगर ये लेट खाना खाते हैं ना तो वो रह जाते हैं। अभी ना सब्जी वगैरह के बर्तन थे वो मैंने खाली कर लिए हैं, तो इतने सारे बर्तन हो ही जाते हैं। रात के बर्तन रात को करके किचन वगैरह अच्छे से क्लीन करती हूँ, डीप क्लीन करती हूँ एकदम से स्लैब को। जैसे कि सुबह हम खाना बनाते हैं, लंच वगैरह बनाते हैं, उसके बाद एक अच्छे से क्लीनिंग होती है ना, वैसे ही मैं रात को करती हूँ ताकि सुबह उठ के आऊँ ना तो किचन मेरी बिल्कुल क्लीन मिले। और बस अभी ना जो भी बर्तन थे वो मैंने कर लिए हैं, डस्टबिन में फेंक आई हूँ। डस्टबिन वाला का काम भी सुबह हो जाए ना तो ठीक है, नहीं तो फिर दोपहर को आता है या फिर पता ही नहीं रहता, कभी मैं बाथरूम में होती हूँ तो निकल जाता है और फिर इसके वेट करती रहती हूँ। तो आज तो छुट्टी थी इसलिए मैं नहीं नहाई थी, नहीं तो इस टाइम तक मैं नहा लेती हूँ और आटा मैं गूँध लूँगी, सब्जी में बना के रख लूँगी क्योंकि फिर मंदिर जाके आएंगे ना तो फिर बस मुझे रोटी रोटी सेकनी रहेगी। और बच्चों को भी अभी मैं नहला दूँगी, पहले मैं नहा के आती हूँ। और देखिए ये अनार का पेड़ है जो कि ना बाहर ग्राउंड है वहाँ लगा के आना है, क्योंकि ऊपर लगा हुआ था छत पे, तो गमले में ना इसके जो है फूल तो आ जाते हैं लेकिन फल नहीं बनता था, तो इसलिए फिर मम्मी ने निकाल दिया है। जड़ समेत ही इसको ना ग्राउंड में लगा देंगे तो वहाँ खुले में अच्छे से लग जाएगा और फल भी आ जाएगा इसमें, क्योंकि शायद गमले की वजह से नहीं आ रहा है तो इसलिए पूरा निकाल दिया है। और एक जो है केले का लेके आई हैं। और फिर अपने पूजा कैसे करोगे ऊपर केले की? ऊपर लगाते ना यार, ले जाओ ना उठा के। कोई बात नहीं, रख दो मम्मी, मैं ले चलूँगा। मैं एक बार नहाया हूँ। पड़ाव खूब आवे इसमें, तो गमले में भोला नीचे धरती में बुलाओ। अच्छा, और ये नहा के चले गए थे और दोनों पेड़ को लगा आए हैं। मम्मी भी गए थे, बच्चे भी गए थे साथ में, क्योंकि ना खुले में तो हो जाएगा, गमले में शायद नहीं हो रहा था, क्योंकि कई जो प्लांट होते हैं ना वो गमले में अच्छे से खिल के आते हैं और कई जो है बड़े जो पेड़ रहते हैं जैसे अनार का हुआ, आम वगैरह का हुआ, उनको खुली जो है धरती चाहिए रहती है तो वहाँ अच्छे से हो जाएंगे। अभी मैंने बच्चों को भी नहला दिया था, लड्डू को तो मैंने पहले ही नहला दिया था, चीकू को मैंने अभी नहलाया है और बस अब इसके पाउडर वगैरह लगा दूँगी। और देखिए इसके ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं कि यहाँ क्या हो गया। मेरे यहाँ प्रेस लग गई थी तो वो इसने देख लिया था, और ख़ुद को इसको क्रीम लगवानी है। दोनों को ही ना क्रीम का इतना ज़्यादा चाव है ना कि यहाँ लगा दो वहाँ लगवा दो, कि हमारे चोट लगी हुई है इसके ऊपर लगा दो। अभी मैं भी जो है तैयार हो जाती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मंदिर जाना है। काम तो आके करूँगी, जो ये रूम है ना इसको आके करूँगी, जो किचन का काम है थोड़ा बहुत मैंने कर लिया है, थोड़ा बहुत आके करेंगे। अभी बिंदी है ना चीकू नहीं लगाई है और मुझे ध्यान भी नहीं रहा था कि मैं इसको ठीक कर लूँ, मेरा ध्यान ही नहीं गया था कि कैसे लगाइए कैसे नहीं लगाई है। अभी मैं बाहर आ गई हूँ, अपने बालों को कोम कर लेती हूँ क्योंकि बाल वगैरह निकल जाते हैं ना, तो फिर रूम में तो नहीं करती हूँ मैं, हमेशा यहीं बैठ के करती हूँ ताकि एक जगह इकट्ठे हो जाए।
क्योंकि ये तो है नहीं कि झड़ते नहीं है, थोड़े बहुत तो बाल सबके ही निकलते हैं और मौसम ऐसा है ना तो थोड़े बहुत निकलते हैं। मेरे इतने ज़्यादा बाल वैसे झड़ते नहीं कभी भी। हाँ, प्रेगनेंसी में झड़े थे मेरे बाल जब लड्डू और चीकू के टाइम पे, लेकिन उसके बाद है ना टच वुड मेरे बाल इतने खास नहीं निकलते हैं। तो बस क्लचर कर लिया है और ऐसे मैं खुले रख के जाऊंगी क्योंकि थोड़ी बहुत गीले हैं ना तो वो सूख जाएंगे। तो बस मंदिर में मिलते हैं। बिंदी मैंने ठीक कर ली है, एकदम से टेढ़ी लगाई थी। तो बस मंदिर पहुंच गए हैं क्योंकि घर के पास में ही मंदिर है, ज़्यादा दूर नहीं है। दोनों बच्चों को आज तो साथ में लेके आए हैं क्योंकि जब छुट्टी रहती है इनकी तो हम ले आते हैं साथ में। और अभी ना ये खेल में थे और अभी ना खुद ने ही मेरे से फ़ोन ले लिया था कि मम्मा मैं आपकी वीडियो बना देती हूँ। और पूजा करके बस हम आ गए हैं घर पे। और लड्डू ने मेरी इतनी अच्छे से वीडियो शूट की है ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि लड्डू ने बनाई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली ब्लॉग। और अभी बजे हैं 10:30 और सैटरडे है तो सेकंड सैटरडे की बच्चों की छुट्टी है तो बच्चे भी यहीं पर नहला दिया है बच्चों को। और चीकू अभी तो मेरे पास है और लड्डू नीचे है। और काम तो सारे हो गए हैं, बस मेरे को रूम जो है ना वो क्लीन करना है, कि चादर वगैरह चेंज करनी है। ये काम से बाहर गए हैं तो सोच रही हूँ कि इनके आने से पहले ही जो है ये काम निपटा दूँ। और हेलो बोलो सबको, गुड मॉर्निंग, राधे राधे बोलो। अभी ना मंदिर गए थे तो मंदिर से आए ही थे, बस आते ही मैं ना पहले तो इस रूम को क्लीन करती हूँ, देखिए हाल क्या होता है, चादर वगैरह चेंज करती हूँ। चलिए फटाफट से काम पे लगती हूँ, नहीं तो फिर लड्डू आने के बाद है ना फिर काम फैल जाता है ज़्यादा। तो बस चादर चेंज करते हैं। तो बस पहले ये सारे कपड़े समेट लेती हूँ, इनको फोल्ड कर करके रख देती हूँ जो ठीक है। और जो गंदे कपड़े हैं वो निकाल के अभी मैं मशीन लगा दूँगी। और चीकू ना यहाँ बनाना, कभी ये खाना है मुझे, कभी वो खाना है, और इसको ना पूरा कभी नहीं खाना है। और इस हालत में भी नहीं देता है कि मैं खा लूँ उसको, ऐसे ना आगे पीछे से खा के मतलब ऐसा कर देता है कि कोई दूसरा बंदा खा ही नहीं सकता। तो इसलिए वो मुझे फेंकना पड़ा, क्योंकि अगर साफ़ हो ना तो फिर खा भी ले, अगर आगे पीछे से खा के मतलब नहीं खाया जाता फिर। तो अभी ना ये चादर है ना, मैं इससे पूछ रही थी कि मैं इसको बिछा लूँ, क्योंकि ये चादर ना चीकू रात को उड़ के सोते हैं तो मेरे को ना पूछना पड़ता है। अगर मैं वैसे ही बिछा दूँगी ना बिना बगैर इसकी परमिशन के तो मुझे निकालनी पड़ेगी। लड्डू हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करता है कि मैं उसकी कुछ चीज़ यूज़ कर लूँ ना बगैर पूछे, बिना पूछे अगर कोई भी चीज़ उसकी यूज़ कर लो तो बस वो चीज़ है ना दोबारा से वैसे ही करनी पड़ती है। तो इसलिए बच्चों का कोई भी भरोसा नहीं है, तो इसलिए मैंने पूछ लिया है। ये वाली चादर है ना बहुत ही प्यारी चादर है। जब नई आई थी ना तो इसका पिंक कलर था, ये ना फेड हो गया है कलर, तो मैंने इसको बिछाना ही छोड़ दिया था। ओढ़ने के काम आ गई थी, जो पुरानी होती रहती है ना वो ओढ़ने के काम आ जाती है। और अभी कुछ कपड़े निकाले थे मैंने, जो चादरें वगैरह हैं वो मुझे बेड में रखनी है, और ये जीन्स वगैरह है वो मुझे रखनी है, क्योंकि ये मैं अपने मायके गई थी ना तब लेके गई थी, तो यहाँ तो कोई यूज़ है नहीं इनका, तो मैं इनको बेड में रख देती हूँ। क्योंकि फिर ना जो अलमीरा है ना वो मैसी हो जाती है, मतलब भरी रहती है। जो चीज़ें काम की नहीं है ना वो मैं बेड में रख देती हूँ, जो कि मुझे बाद में यूज़ होती हैं। तो बस अभी सारा मैंने इकट्ठा कर लिया है। अभी जो इसके में रखने वाला है, जो मेरे कपड़े हैं और बच्चों के कपड़े हैं ना वो मैं इसमें रख देती हूँ। और जो उस साइड है ना दूसरा पोर्शन है इसका, उसमें मैं चादरें वगैरह रखूँगी, जो भी मैंने निकाल ली है। जो रखने का सामान रहता है ना बेड वगैरह में, मैं वो इकट्ठा करती रहती हूँ एक जगह पे, और जिस दिन मुझे चादर चेंज करनी रहती है ना उस दिन मैं सारा रख देती हूँ। तो अभी ना दूसरी साइड का मैं खोल रही थी ना, तो बस मैंने बोला भी था चीकू को कि चोट लग जाएगी, लेकिन इस साइड का मुझे दिख नहीं रहा था। और देखिए कैसे चढ़ने की कोशिश हो रही है। बच्चों को इतनी ज़्यादा खुशी हो जाती है ना, वो तो लड्डू नहीं है यहाँ पे, नहीं तो फिर और ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ। उसके सामने तो मैं बिल्कुल नहीं चेंज करती। कई बार जब मजबूरी में करनी पड़ती है ना तो बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं बच्चे, इनको खेल मिल जाता है और बस काम बढ़ा देते हैं। अभी तो एक को तो मैं ना कंट्रोल कर लेती हूँ, क्योंकि दो बच्चों को जो है हैंडल करना थोड़ा मुश्किल रहता है, तब चिल्लाना पड़ता है, क्योंकि इनके झगड़े एक दूसरे को धक्का देना ये स्टार्ट हो जाते हैं। एक को तो फिर भी हम कर लेते हैं। और अब ये चादर देखिए कितनी प्यारी चादर है, इस पर हार्ट बने होते हैं छोटे छोटे, और कॉटन की चादर है, एकदम से सॉफ्ट है। तो मैं इस पर नोट लगा दूँगी, क्योंकि ये ना किंग साइज जो बेड होता है ना उसकी चादर है ये। और ये बड़ा वाला बेड है तो इस पर फिट नहीं आ रही थी, मतलब ठीक तो थी लेकिन थोड़ी थोड़ी छोटी लग रही थी साइड साइड में से। बस वो वाली चादर मैं धुलने रख दूँगी ना, तो फिर इसलिए मैंने ये बिछा दी है, और थोड़ा सा चेंज भी मिल जाएगा। और लाइट कलर है ना तो और अच्छा लगता है।
जब लाइट कलर हम लगाते हैं ना तो रूम भी खुला खुला दिखता है, साफ़ सुथरा दिखता है, अच्छा लगता है। तो बस इसलिए मैंने ये लगा दी है और बिछा के इसको फिर दूसरे वाले बेड की मुझे चेंज करनी है। मैं आगे आपको क्लिप दिखाती हूँ क्यों मुझे चेंज करनी है। वैसे उसकी चादर गंदी नहीं थी लेकिन मुझे करनी पड़ेगी चेंज। और ये क्लिप है ना कल की है, शाम की। तो दोनों बच्चे सो गए थे दोपहर को, दोनों खेल रहे थे आपस में ही, यहीं सो गए थे, फिर हमने उठाया नहीं था। तो शाम का टाइम हो गया था तो बस मैं तो चाय बनाने के लिए चली गई थी, तो आके देखा ना इसने शू कर दिया है। वैसे मैंने इनको उठाती रहती हूँ, दोपहर को तो मैं बिल्कुल नहीं लगाती हूँ डायपर, मतलब दिन में नहीं लगाती हूँ, रात को सोते टाइम लगाती हूँ। और अभी इसको इतनी नींद आई थी ना गहरी, पता ही नहीं चला था। सारी टी शर्ट गीली हो गई, सारी निक्कर गीली हो गई है। कई बार तो अपने आप से ही उठ जाते हैं, मतलब दोनों ही। और कई बार जब गहरी नींद रहती है ना तो नहीं पता चलता है, इसलिए मैं दिन में तो नहीं लगाती हूँ, चाहे करें ना करें, क्योंकि दिन में अगर उठ भी जाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, और रात को परेशानी हो जाती है बच्चों को भी और मुझे भी, तो इसलिए मैं जो है डायपर रात को लगाती हूँ, दिन में नहीं लगाती हूँ। अभी मैंने इसको उठाया था और फिर इसके कपड़े भी चेंज किए थे और इसको वॉश करके लेके आई थी। तो बस इसलिए मस्ट रहता है रात को मेरा डायपर यूज़ करना, और धीरे धीरे अपने आप ही छोड़ देंगे, ये नहीं है कि छुड़वाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है थोड़े दिन का और है, फिर ये छोड़ देंगे अपने आप ही। और दिन में नहीं डालती हूँ ना तो फिर इनको आदत बनी रहती है कि दिन में हमें नहीं लगाना है। मानसून चला हुआ है तो इसलिए जो कपड़े सूखने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और शू वगैरह होता है ना तो इसकी स्मेल भी हो जाती है। तो मैंने ना मैट बिछा दिया था और बस अभी मैं इसकी चादर चेंज कर दूँगी। तो मतलब मानसून है तो सारे में चिपचिपाहट तो रहती है और अभी इतनी खास धूप भी नहीं निकलती है कि हम गद्दे वगैरह धूप में रख दें, तो इसलिए ना फिर परेशानी हो जाती है। तो बीच बीच में बच्चों को उठाती रहती हूँ, मैं उठती हूँ ना तो फिर इनको शू भी करवा देती हूँ। कई बार ऐसा रहता है ना कि बच्चे मना कर देते हैं कि नहीं जाना है और थोड़ी देर बाद कर देते हैं, तो ये हुआ था। तो बस दोनों बेड की ही चादर चेंज हो गई है और अभी ना सारे में मैं कपड़ा लगा देती हूँ, क्योंकि डस्ट वगैरह ना वो भी निकल जाएगी। डेली ही हम जो है कपड़ा वगैरह लगाते रहें ना तो डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नहीं तो मतलब अगर नहीं एक दिन भी मिस कर देना तो बहुत ज़्यादा डस्ट जम जाती है। अभी मानसून है, फिर बारिश वगैरह आती रहती है, फिर भी इतनी ज़्यादा डस्ट आती है। मुझे ना डीप क्लीनिंग करनी है, यहाँ की पूरा रूम मुझे क्लीन करना है, लेकिन धीरे धीरे करूँगी। इतने थोड़ी बहुत जो डस्ट है वो मैं निकाल देती हूँ, डेली ही करती रहती हूँ ना तो फिर इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं निकलती है। और अभी ना देखिए चीकू मेरी हेल्प कर रहा है और जैसे मैं कर रही थी ना साफ़, वैसे ही जो है ये भी कर रहा है। और बोल भी रहा था कि मम्मा मैं आपकी मदद कर दूँ। मैंने कहा नहीं, मैं अपने आप कर लूँगी, नहीं मुझे भी मदद करनी है आपकी। तो बच्चे जैसा देखते हैं ना वैसा वैसा सीख लेते हैं। तो आज है ना रूम की क्लीनिंग है ना, मैंने अकेले ने नहीं की है, मेरी चीकू ने पूरी हेल्प की है, दोनों ने मिलके और रूम एकदम से क्लीन कर दिया है। चादर चेंज करने के बाद ही इतना फ़र्क पड़ जाता है ना, एकदम से साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन दिखता है। और चादर मैसी रहे या फिर थोड़ी बहुत भी गंदी रहे ना तो कितनी भी सफाई कर लो वो चीज़ नहीं दिखती है। बस अभी इस व्लॉग को करते हैं एंड व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में ज़रूर बताना व्लॉग कैसा लगा है। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। लग रहा है नहीं आया। ये आपकी छोटी वाली आपकी है और ये मेरी है। मैं इसे इर्ज रखता हूँ, इन्हें पहले जाता है।